Now next point is that metal hydride are powerful reducing agent. सॉरी, पावरफुल क्या हो जाएगा ये? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. अगर मान लो सिलिकॉन SiCl4 से रिएक्शन करेगा और यहाँ सोडियम हाइड्राइड है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा. ये हो जाएगा SiH4. ठीक है, SiH4 और ये Na और Cl बन जाएगा. तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करेगा एक बार देखो. यहां पर सिलिकॉन में देखो, सिलिकॉन में यहां +4 है और यहां सिलिकॉन में -4 है. तो सिलिकॉन का +4 से -4 में जाना यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना. ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना मतलब क्या होना? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना मतलब रिडक्शन होना. अब यहां पर ध्यान देना हाइड्रोजन पे, बरोबर है. सोडियम का नको, हाइड्रोजन पे ध्यान देना. हाइड्रोजन को यहां पर +1 है तो यहां -1 है, और यहां वाला जो हाइड्रोजन है वो +1 में है. SiCl4 x -4 = 0, x = +4, सिलिकॉन +4, SiH4 x और हाइड्रोजन को है जो है यहाँ वो +1 में है, तो +4 = 0, x = -4, silicon will be -4. That means, और सोडियम तो +1 है तो यहाँ भी +1 है, क्लोरीन -1 है तो क्लोरीन यहाँ भी -1 है. क्लोरीन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. चेंजेस किस में आएगा? सिलिकॉन में आएगा. चेंजेस किस में आएगा? हाइड्रोजन में आएगा. -1 से +1 में चला गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है. ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज. दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन विल बी अकर. एंड इफ ऑक्सीडेशन विल बी अकर, दैट इज नोन एज, अरे सोडियम का कुछ भी नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. That is known as reducing agent and that is known as oxidizing agent. तो here metal hydride यानी सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. हमारा लाइन क्या था? मेटल हाइड्राइड आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है. क्यों होता है? समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ना? क्योंकि हाइड्रोजन -1 में है. अगर कोई पूछे कि क्यों पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रीजन क्या है उसका? MH जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो हम बोलेंगे कि मेटल का तो कुछ नहीं होने वाला है, मेटल तो +1 में रहने वाला है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो -1 से +1 में जाने वाला है. यहां हाइड्रोजन +1 में है और यहां हाइड्रोजन -1 में है. तो ये -1 में होने की वजह से -1 से +1 में जाने वाला है. अब तुम मान लो 9th 10th क्लास में पढ़े थे कि हाइड्रोजन अटैच कर देना है, वो अलग बात है, वो अलग मैटर होता है. वो ऑर्गेनिक में हम ज्यादा चीजें देखते हैं, इनऑर्गेनिक में ज्यादा हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे देखते हैं. तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, यहाँ -4 है, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. यहाँ -1 है, यहाँ +1 है. सर हमें कैसे मालूम चलेगा? इसको देखना है. तुम देख सकते हो सोडियम का कोई चेंज नहीं हुआ है.
सोडियम जैसा है वैसा ही है, क्लोरीन का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो बाकी जिसका चेंजेस होगा उसका देखेंगे, तो सिलिकॉन का हम देखेंगे और इसमें हाइड्रोजन का देखेंगे। तो हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज एंड सिलिकॉन विल बी रिड्यूस, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ड्यू टू हाइड्रोजन -1 मेटल हाइड्राइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लेना पूरा। सबको मालूम है रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? ये फंडामेंटल पढ़ा के लाया था, ये सब चीजें फंडामेंटल में टीच किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कैसे हम जानेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज, फंडामेंटल में ही बताया था। रिडक्शन किसको बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तुम नए नए आए थे, फंडामेंटल पढ़ा रहा था उस समय, लास्ट टॉपिक में क्लास डे 18 में ये टीच किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो खुद ऑक्सीडाइज हो, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, बस इतना ही जानना है, खुद ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? क्योंकि वो एजेंट है, वो काम दूसरे पे करेगा, ऑक्सीडेशन दूसरे को करेगा। जो सेल्फ क्या हो? सेल्फ रिड्यूस हो, उल्टा काम करने का। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होता है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साइमल्टेनियसली। अब ये +4 से कहां जा रहा है? -4 में। तो व्हेन सिलिकॉन goes to +4 to -4, oxidation state will be decrease. Oxidation state will decrease, that means reduction will occur. अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Here hydrogen -1 and goes to hydrogen +1. Oxidation state will be increased. That means oxidation will be occur. And जिस एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम से जानते हैं। और ये दोनों काम एक ही कंटेनर में हो रहा है। तो दिस वन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, दिस वन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेना है भी। दिस वन इज ए समझ में आ गया? ओमकार, ओमकार मूर्नावली, इसी में अटके हुए थे क्या? ऑल डिहाइड्राइड, ऑल डिहाइड्राइड रिएक्ट विथ, ऑल डिहाइड्राइड रिएक्ट विथ, ऑल डिहाइड्राइड रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर, proton donor such as water
such as water, alcohol, such as water, alcohol, gaseous ammonia, alkyne, and liberated hydrogen, and liberated hydrogen। देखो यहां भी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो याद रखना जब मेटल हाइड्राइड को पानी में डाला जाता है तो वहां भी निकलता है और यहां भी निकलता है, तो कहां कहां हाइड्रोजन लिबरेट होगा वो ध्यान में रखना है, उसको अलग से हाईलाइट करना है। जिसे सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, ये है अल्कोहल। अच्छा मैं यहां पर क्या कर दूं, आर को हटा दे रहा हूं, CH3OH लिख दे रहा हूं, मिथेनॉल। ये है प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर मतलब H+ रिलीज करेगा, दैट इज नोन एज प्रोटॉन डोनर। अल्कोहल रिलीज H+, बराबर है। अब ये जो हो जाएगा, ये H+ रिलीज करेगा तो ये R हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस और ये माइनस। अब क्या कर देना है, इस माइनस को इसके प्लस के साथ जोड़ देना है और H2 गैस लिबरेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, CH3O, CH3ONA, और यहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। और यहां पर NaH है, अगर हम रिएक्शन करवाएं अमोनिया से तो यहां से एक H निकलेगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा NH2 माइनस और H+ हो जाएगा। एक H यहां से बॉन्ड तोड़ के निकलेगा, तो यहां पर प्लस और यहां पे माइनस, और यहां पर ये वाला माइनस और ये वाला प्लस अटैच हो जाएगा, यानी NaNH2 हो जाएगा, NaNH2, और ये मिलके क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन H2 बन जाएगा। ठीक है, KH, अगर मान लो KH हमने लिया और एल्काइन लिया, एल्काइन बोले तो इथाइन है, ये इथाइन, ये इथाइन है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CK प्लस ये H2 होगा। अब ध्यान से देखना, आज इस बात को डिस्क्राइब हमने किया था कि जिस कार्बन के पास sp हाइब्रिडेशन होगा, जिस कार्बन के पास sp हाइब्रिडेशन होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है, वो कार्बन कैसा ट्रीट होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, आज ही बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। इसका हाइब्रिडेशन sp है, दैट्स व्हाई दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, और ये H+ बन के यहां से बाहर निकलेगा, H+ बन के बाहर निकलेगा ये, तो ये H+ और ये H- कंबाइंड होके H2 बनेंगे, और ये K जो है इसके साथ जब ये H+ बनेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कंबाइन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो व्हेन मेटल हाइड्राइड रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर, दिस वन इज नोन एज प्रोटॉन डोनर, H+ डोनर, दिस वन इज नोन एज H+ डोनर, दिस वन इज नोन एज H+ डोनर। तो ऑल हाइड्राइड रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर सच एज वाटर। वाटर इससे पहले हमने रिएक्शन में करा के देखा था हमने, जो क्या बन रहा था, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, यानी अगर हम MH का रिएक्शन वाटर से करवाए तो यहां पर क्या होगा, एक H+ होगा और OH- होगा, यहां M+ होगा और H- होगा, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, यानी MOH बन जाएगा, और ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और वाटर गैस बाहर निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो हाइड्राइड रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर सच एज वाटर, अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, गैसियस अमोनिया, एल्काइन। एल्काइन में क्यों डोनर है,
क्योंकि ये sp हाइब्रिडेशन है और इसका s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, 50% है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिविटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिविटी बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रोटॉन डोनर। बाकी एल्केन में नहीं होगा, कहने की एल्केन में सर रिएक्शन करवा दो मिल जाएगा। सर ऐसा करते हैं कि KH लेके और एल्केन ले लो, मीथेन ले लो, तो मीथेन नहीं रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि मीथेन में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जब जुड़ा रहता है तभी एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है वो। तो मीथेन में sp3 है। अब जैसे यहां पर ये बॉन्ड जो जुड़ा है वो मोर एसिडिक से जुड़ा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, दैट्स व्हाई दैट बॉन्ड विल बी ब्रेक। यानी एक चीज ध्यान देना कि एसिड वहीं से अपना H+ वहीं से लूज होता है जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होता है, जैसे ऑक्सीजन से, ठीक है, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, ठीक है, इन्हीं से जब अटैच होता है तब वो। फास्फोरस से जब अटैच होगा ना तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो एसिडिक नहीं हो सकता है। एसिडिक होने के लिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना पड़ेगा। दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, कई बार मैं डिस्कस भी किया हूं और IIT JEE में भी आया हुआ है। सामने लिखा H3PO4, ये बॉन्ड ऐसे बनता है। अब इस केस में ये बोला जाता है कि कितना H+ लूज करेगा, तो ये 3H+ लूज करेगा, यानी ये ट्राई बेसिक है, ट्राई बेसिक एसिड बोला जाता है इसको। लेकिन वहीं पर H3PO3 में P डबल बॉन्ड OH और OH और यहां H ऐसा बॉन्ड बनता है। इस केस में ये डाई बेसिक हो जाता है, डाई बेसिक एसिड हो जाता है। देखने में लगता है कि तीनों लूज करेगा, लेकिन तीनों लूज नहीं करता है, केवल 2 लूज करता है। तो ये कई बार JEE में आया हुआ है। देखने में लगता है ये बॉन्ड नहीं टूटता है, क्योंकि फास्फोरस में तुम लोग को याद होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम बताया था मैंने, HP, इसका भी इलेक्ट्रॉनिविटी 2.1 होता है और पेट्रोलियम का भी इलेक्ट्रॉनिविटी 2.1 होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का इलेक्ट्रॉनिविटी लगभग 2.1 होता है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, this one is acidic, this one is acidic, this one is acidic, but this one is not acidic hydrogen. That's why in case of phosphorus acid only 2 hydrogen will be released, and in case of ethyne, that hydrogen is also acidic hydrogen, because if लिख लेना, क्या सुबह मैंने लिखवाया था, if carbon has sp hybridization then its electronegativity will be equal to नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है, और उस केस में ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक बन जाता है। ये जब आओगे 12th क्लास में एल्काइन जब पढ़ोगे तो एल्काइन का रिएक्शन में ये पूछा जाता है, और फिर से रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी आता है, सोडियम रिएक्शन करके और उसको। तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं कि जितना हाइड्रोजन है सब लूज हो जाएगा, नहीं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा वही बॉन्ड टूटता है, बाकी बॉन्ड टूटता नहीं है। तो हमने यहां पर देखा कि लिथियम हाइड्राइड, ऑल हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विथ H+ डोनर यानी एसिडिक हाइड्रोजन,
देन बाकी तो रिएक्शन प्लस माइनस वाला हुआ और क्या बनता है, हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। हालांकि नेक्स्ट एक बार पहले भी टीच कर चुका हूं मैंने, तो लिख लो इसको, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड तो मुझे नहीं लग रहा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कई बार एक्सप्लेन किया, बस लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं। यानी अल्कली मेटल का एफिनिटी, पहला पॉइंट लिखो, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज। एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन हीटेड इन एटमॉस्फेरिक ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन हीटेड, हीट बहुत हो रहा है, व्हेन हीटेड इन एटमॉस्फेरिक ऑफ ऑक्सीजन, when heated in atmospheric of oxygen, alkali metal form oxide, alkali metal form oxide, alkali metal form oxide। आगे लिखना, ऑन कंबशन लिथियम, ऑन कंबशन लिथियम, फास्ट लिखना, ऑन कंबशन लिथियम फॉर्म Li2O, ऑन कंबशन लिथियम फॉर्म Li2O, ऑन कंबशन लिथियम फॉर्म Li2O। सोडियम गिव्स पर ऑक्साइड, सोडियम गिव पर ऑक्साइड, सोडियम गिव पर ऑक्साइड Na2O2, सोडियम गिव पर ऑक्साइड Na2O2। आगे लिखना, पोटेशियम रिविडियम एंड सीजियम गिव सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम रिविडियम एंड सीजियम गिव सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम रिविडियम एंड सीजियम गिव सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बरोबर है। आगे लिखना, ऑक्साइड कंटेन O-2, सब जानते हो, ऑक्साइड कंटेन O-2, सुपर पर ऑक्साइड कंटेन O2-2 and super oxide contain O2-1, O2-1। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जहां तक निकालने की बात है तो मैं याद करवाया था आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर, बाकी हम एमओटी में बात करेंगे। ठीक है, यहां बात करने कोई मतलब है नहीं। आगे लिखो, peroxide and superoxide become more stable। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल के लिखना, पूछा जाता है। peroxide and superoxide more stable, peroxide and superoxide more stable with increase in atomic number,
peroxide and superoxide become more stable with increase in atomic number of alkali metal। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। मोर स्टेबल विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ अल्काली मेटल। आगे लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी। बताया था तुम लोगों को लैटिस एनर्जी पे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड मत बोलना। सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, लेकिन ऑक्साइड का स्टेबिलिटी लैटिस पे चेक किया जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी and lattice energy of alkali metal, lattice energy of alkali metal, lattice energy of alkali metal of oxide, lattice energy of alkali metal of oxide, lattice energy of alkali metal of oxide will be, अब बताओ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो लिख लो डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सब चीज एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लैटिस एनर्जी चेक करना सिखाया हमने। टॉप टू बॉटम यहाँ साइज देखना है, क्योंकि चार्ज तो इक्वल है ना। साइज स्मॉल साइज मोर लैटिस, बरोबर है। चलो आगे देखते हैं। याद रखना टॉप टू बॉटम ऑक्साइड का जो लैटिस एनर्जी, ऑक्साइड का स्टेबिलिटी जो है वो लैटिस एनर्जी पे चेक किया जाता है। बोला जाए कौन थर्मल ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो आप बोलोगे लिथियम ऑक्साइड इज मोर लैटिस एनर्जी, बरोबर है। आगे लिखना, Li2O and Na2O, Li2O and Na2O are colorless solid, are colorless solid, are colorless solid. K2O is pale yellow, Rb2O is bright yellow, और Cesium2O इज ऑरेंज। तो थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। ये लिख लेना। ब्राइटनेस बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म
हाइड्रो ऑक्साइड एंड बेसिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सब चीजें केवल लिखवा रहा हूं, एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुका है इसे। एंड बेसिक कैरेक्टर विल बी एक्सप्लेन सॉरी बेसिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेसिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आगे लिखना, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, it is exothermic reaction and thermal stability of alkali metal hydroxide, thermal stability of alkali metal hydroxide, thermal stability of alkali metal hydroxide will be increased। यानी के बेसिस पे देखेंगे हम। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड का याद रखना, ऑक्साइड का लाइटिस पे देखा जाएगा, हाइड्रोक्साइड का हम टॉप टू बॉटम आयनिक पे देखा जाएगा। आगे लिखना, हायर ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, हायर ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, हायर ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड higher oxide, peroxide and superoxide are a strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, are a strong oxidizing agent। आगे लिखना, they react with dilute acid, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड oxygen when sodium peroxide react with H2SO4, this one is dilute means वाटर का कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन कम रहेगा, इसका वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा। डाइल्यूट एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूट। ये डाइल्यूट मतलब वाटर अमाउंट ज्यादा रहेगा, इसका अमाउंट कम होगा। That will be form Na2SO4 plus H2O2 when sodium peroxide react with
in it dilute H2SO4, then it react form Na2SO4 and hydrogen peroxide H2O2, open book structure, open book structure, peroxy linkage, peroxy linkage, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये सब चीजें पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि सोडियम peroxide react with dilute H2SO4, then form X and Y. Y has open book structure, then in which compound has peroxy linkage? तो it has peroxy linkage, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक हुआ है। ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस है। This one is known as peroxy linkage, when oxygen and oxygen combine to each other regularly. Now next point is that KO2, potassium superoxide react with H2SO4 that form K2SO4 and H2O। ये ऑलरेडी IIT में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज को। क्या आया था? जब सोडियम रिएक्ट करता है तो H2O2 बनता है, लेकिन वहीं जब सुपर ऑक्साइड पोटेशियम अगर रिएक्शन करता है डाइल्यूट के साथ तो वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, H2O2 नहीं बनता है। अगर वहीं KO2 को हम पानी में केवल डाल दें तो ये बनता है KOH और H2O2 और O2। ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है ये, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन दिख रहा है ना नीचे, तो ध्यान देना, इसमें रटने वाला है। क्या रटोगे? सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विथ dilute H2SO4, then it form H2O2. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, देन इट फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। बाकी वाला तो हम जानते भी है कि K2SO4 बनेगा, यहाँ K प्लस होगा और ये SO4-2 होगा, दोनों कंबाइंड होंगे। सोडियम प्लस होगा, ये SO4 होगा, लेकिन बाकी वाला जो पार्ट है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। KO2 जब पानी में डालेंगे तो ये H2O2 बनाएगा। तो पूछेगा इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है H2O2 का फॉर्मेशन देगा। तो व्हेन पोटेशियम superoxide react with water then form H2O2, when sodium peroxide react with dilute H2SO4 then form H2O2, when potassium superoxide react with H2SO4 then it will not form H2O2, it form H2O and O2। तो ये मेमोराइज लिस्ट है, और दिस वन इज इंपॉर्टेंट। पता नहीं तुम लोग को इसमें वॉल्यूम में दिया है कि नहीं दिया है। रिएक्ट विथ वाटर, हाई ऑक्सीजन, हैलोजन, दिया है पेज नंबर 111 पे दिया है, राइट हैंड साइड। पेज नंबर 111 पे राइट हैंड साइड दिया हुआ है ये रिएक्शन। ऑक्साइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, लेकिन केवल वाटर से कराया है, डाइल्यूट H2SO4 से नहीं करवाया है। इसको लिख लो आप, इसके बाद हम आगे। व्हेन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म हाइड्रोक्साइड, व्हेन
peroxide, when peroxide react with water, then form hydroxide as well as H2O2, hydrogen peroxide. This one is known as hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंपॉर्टेंट है ये. और व्हेन सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, देन इट फॉर्म peroxide plus water. Peroxide with oxygen. This one is important point. ऑक्साइड अगर पानी से रिएक्शन कराओगे तो केवल हाइड्रोक्साइड बनेगा. पेरोक्साइड में हाइड्रोक्साइड प्लस पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस O2. तो याद रखने का सीक्वेंस भी हो गया. ये तो हमें कॉमन मिल गया, सब में तो बनना तय है. अच्छा, पहले पेरोक्साइड आता है तब सुपर होता है, तो पेरोक्साइड में H2O2 याद रखना और इसमें H2O2 प्लस O2 याद रखना. When KO2 react with water, then it form H2O2. एसिड वाला नहीं दिया, एसिड वाला हम लिख लेंगे. तो एसिड वाला क्या है हमारा? अच्छा, पानी के साथ केवल नहीं याद रखना है, Na2O2. When peroxide react with H2SO4, then it form. When superoxide react with H2SO4, then it form water and oxygen. ये पांचों पॉइंट याद होना चाहिए. 1 2 3 4 पॉइंट, ये तो वही वाला है. ये 4 पॉइंट याद होना चाहिए, कौन क्या बनता है. सुपर ऑक्साइड क्या बनाएगा, पेरोक्साइड क्या बनाएगा, पानी के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ओके, तो हम आगे इसके कल कंटिन्यू करेंगे.